नमस्कार किसान भाइयों, सोयाबीन की खेती के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन को गोल्डन बीन्स भी कहा जाता है। शुरू से लेके अंत तक मतलब A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। जमीन की तैयारी कैसी करनी चाहिए, इसके लिए किस प्रकार की जमीन इस्तेमाल करनी चाहिए, इस फसल के लिए जलवायु कैसा होना चाहिए, इस फसल की टॉप किस्में कौन सी है, बीज मात्रा कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, बीज का उपचार कैसे करें, बिजाई करने का सही समय कौन सा है, भरपूर उत्पादन लेने के लिए कौन से खाद का प्रयोग करना चाहिए, खरपतवार नियंत्रण कैसे करें, सिंचाई कैसे करें, कीट रोग नियंत्रण, सोयाबीन की कटाई और उत्पादन, ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। किसान भाइयों, मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट समाधान आपका आपके किसान समाधान टेक यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसके आगे के सारे वीडियोज सबसे पहले आपको मिलते रहें। किसान भाइयों, बात करें मिट्टी की तो अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी में सोयाबीन का फसल उगाने पर ये अच्छे परिणाम देती है। सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी का पीएच 6 से 7.5 अनुकूल होता है। जल जमाव, खारी और क्षारीय मिट्टी सोयाबीन की खेती के लिए अनुकूल नहीं होती है। कम तापमान भी इस फसल को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। किसान भाइयों, बात करें जलवायु की तो इसको ग्रोइंग के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो होता है 18 से 38 डिग्री सेल्सियस तक। ये तापमान सोयाबीन की फसल को बढ़ने के लिए आदर्श तापमान माना जाता है। किसान भाइयों, बात करें सोइंग टेम्परेचर मतलब बिजाई के तापमान की तो 25 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए। किसान भाइयों, बात करें टॉप वैरायटीज के बारे में तो JS 335 ये सोयाबीन की फसल 95 से 100 दिनों में पककर तैयार होती है। इसके विशेषताओं की बात करें तो अर्ध परिमित वृद्धि, बैंगनी फूल, जीवाणु झुलसा इस रोग के लिए प्रतिरोधी है। 2 नंबर की वैरायटी है JS 9305। किसान भाइयों, ये 90 से 95 दिन में पककर तैयार होती है। ये सोयाबीन की अगेती किस्म है। किसान भाइयों, किस्म के बैंगनी फूल होते हैं और कम चटकने वाली फलियां होती है। 3 नंबर की सोयाबीन की वैरायटी है JS 9560। किसान भाइयों, ये भी एक अगेती किस्म है। 80 से 85 दिन में पककर तैयार होती है। ये अर्धबवनी किस्म है। इसकी ऊंचाई 45 से 50 सेंटीमीटर तक होती है। इसके फूल बैंगनी होते हैं, फलियां नहीं चटकती है। किसान भाइयों, 4 नंबर की सोयाबीन की वैरायटी है NRC 7। इस किस्म का पकने का अवधि मध्यम है। 90 से 100 दिनों में पककर ये तैयार होती है। इसके फूल बैंगनी होते हैं, गर्डल बिटल के लिए सहनशील है। इसकी फलियां चटकती नहीं है। किसान भाइयों, सोयाबीन की 5 नंबर की किस्म है NRC 86। किसान भाइयों, ये भी एक मध्यम अवधि की किस्म है। 90 से 95 दिन में पककर तैयार होती है। किसान भाइयों, बात करें इसकी विशेषताओं की तो इसके फूल सफेद होते हैं एवं परिमित वृद्धि होती है। गर्डल बीटल और तना मक्खी, चारकोल रॉट एवं फली झुलसा के लिए मध्यम प्रतिरोधी होती है। किसान भाइयों, बात करें सोयाबीन फसल के बिजाई के समय की तो सोयाबीन की बिजाई के लिए जून के पहले पखवाड़े से जुलाई के शुरू का समय उचित होता है। किसान भाइयों, बात करें सोयाबीन के सोइंग के डिस्टेंस की तो बिजाई के समय पंक्ति से पंक्ति 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। किसान भाइयों, ये डिस्टेंस किस्म के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। सोयाबीन की बीज को 2.5 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए और
बीजों को सीड ड्रिल की सहायता से बोना चाहिए। किसान भाइयों, बात करें सोयाबीन के सीड रेट की तो बीज की मात्रा प्रति एकड़ क्षेत्र में 25 से 30 किलोग्राम इस्तेमाल करनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करें सीड ट्रीटमेंट मतलब बीज उपचार की तो बीजों को मिट्टी से होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए थायरम या कैप्टन 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीजों को उपचार करें। किसान भाइयों, बात करें खाद की मतलब फर्टिलाइजर की तो आप सोयाबीन की बुआई करते समय यूरिया 25 किलो दे सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट की 2 से 3 बैग दे सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटैश 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ क्षेत्र में दे सकते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल ना करने पर 8 से 10 किलो सल्फर बुआई के समय देना चाहिए। किसान भाइयों, खरपतवार नियंत्रण मतलब वीड मैनेजमेंट। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल को खरपतवार मुक्त करने के लिए 2 बार गुड़ाई की आवश्यकता होती है। पहली गुड़ाई बिजाई के 20 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई बिजाई के 40 दिन बाद करनी चाहिए। किसान भाइयों, बात करें रासायनिक तरीके से खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए तो बिजाई के बाद 48 घंटे से पहले मतलब 2 दिनों के अंदर पेंडिमिथिलिन 800 ml 150 लीटर पानी में प्रति एकड़ क्षेत्र में स्प्रे करें। किसान भाइयों, बात करें सोयाबीन के सिंचाई की तो फसल को कुल 3 से 4 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। फली बनने के समय सिंचाई आवश्यक होती है। इस समय पानी की कमी पैदावार को काफी प्रभावित करती है। बारिश की स्थिति के आधार पर सिंचाई का उपयोग करना चाहिए। अच्छी वर्षा की स्थिति में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। किसान भाइयों, बात करें हानिकारक कीट और रोकथाम की तो सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए थायोमेथोक्साम 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें या 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी में मिक्स कर स्प्रे करें। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल पर तंबाकू सुंडी इसका भी प्रकोप देखने को मिलता है। इसका हमला दिखाई दे तो क्लोरोपाइरिफॉस 20% EC आप 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं, मतलब 30 से 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि ज़रूरत पड़े तो पहली स्प्रे के 10 दिनों के बाद दूसरी स्प्रे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल पर बालों वाली सुंडी का भी प्रकोप देखने को मिलता है। बालों वाली सुंडी का हमला कम होने पर इसे हाथों से उठाकर केरोसिन में डालकर खत्म कर दें। इसका हमला ज़्यादा हो तो क्विनोलफॉस 300 ml या डाइक्लोरोस 200 ml प्रति एकड़ में 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करें बीमारियां और रोकथाम की तो सोयाबीन की फसल पर येलो वेन मोज़ैक मतलब पीला मोज़ैक वायरस देखने को मिलता है। इसका समय पर नियंत्रण ना करने पर 50 से 60% सोयाबीन की फसल का उत्पादन कम होता है। ये सफेद मक्खी के कारण फैलता है। इससे अनियमित पीले हरे धब्बे पत्तों पर नजर आते हैं। प्रभावित पौधों पर फलियां विकसित नहीं होती है। इसकी रोकथाम के लिए येलो वेन मोज़ैक रोग की प्रतिरोधी किस्मों को प्रयोग आपको करना चाहिए। सफेद मक्खी के रोकथाम के लिए थायोमेथोक्साम 25% WG ये कीटनाशक एक्ट्रा नाम से बाजार में आपको मिल सकता है। 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करें, मतलब 1 एकड़ क्षेत्र में 150 लीटर पानी के साथ 50 ग्राम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो पहले स्प्रे के बाद दूसरा स्प्रे 10 दिनों के बाद आप कर सकते हैं। किसान भाइयों, सोयाबीन की फसल का रिकॉर्ड ब्रेक उत्पादन लेने के लिए आप ग्रोथ की स्टेज में स्प्रे ले सकते हैं। 19-19-19 NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 100 ग्राम प्लस माइक्रोला RCF कंपनी का 40 से 50 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इसके साथ आप प्रोफेक्स सुपर ये कीटनाशक 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ आप साफ या 22 या यम 45 ये
फंजीसाइड को मिक्स कर 30 ग्राम से स्प्रे कर सकते हैं। जब किसान भाइयों फूलों की शुरुआत होती है उस समय आप 1261 NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर 100 से 150 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ भी आप RCF कंपनी का माइक्रोला 40 से 50 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ भी आप प्रोफेक्स सुपर 30 ml मिक्स कर सकते हैं। 22 M45 या साफ फंजीसाइड को 30 ग्राम से प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स कर स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों तीसरा स्प्रे करना है जब फूल से फलियां बननी शुरू होती है उस समय 05234 150 ग्राम प्लस माइक्रोला RCF कंपनी का 40 से 50 ml प्लस आप 22 M45 या साफ ये फंगीसाइड को 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स कर स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ प्रोफेक्स सुपर 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स कर स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों चौथा स्प्रे करना है 0050। किसान भाइयों ये भी आपको 150 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करना है। इससे सोयाबीन के दाने की साइज बढ़ती है, तेल का प्रमाण बढ़ता है, इससे उत्पादन में वृद्धि होती है। किसान भाइयों बात करें सोयाबीन फसल की कटाई की, जब फलियां सूख जाती है और पत्तों का रंग बदलकर पीला हो जाता है और पत्ते गिर जाते हैं तब फसल कटाई के लिए तैयार होती है। कटाई हाथों से या हार्वेस्टर की सहायता से आप कर सकते हैं। किसान भाइयों कटाई के बाद सुखाने के बाद बीजों को अच्छी तरह से साफ करें। छोटे आकार के बीजों को और प्रभावित बीजों और डंठलों को निकाल दें। किसान भाइयों बात करें सोयाबीन के फसल की उत्पादन की तो आपको 25 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन मिल सकता है। किसान भाइयों आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। किसान भाइयों किसी भी कृषि विषयक समस्या के लिए आप किसान कॉल सेंटर 1800-180-1551 टोल फ्री नंबर जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया हुआ है उस पर आप सुबह 6 से रात को 10 बजे तक कॉल कर सकते हैं और खेती विषयक कोई भी समस्या का समाधान आप ले सकते हैं। ये नंबर हर रोज शुरू रहता है और आपके लोकल लैंग्वेज में आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। किसान भाइयों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इसके आगे के सारे वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।